मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात में तलबा को रिलीफ मिल गया। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात देना होंगे, बाकी मज़ामीन का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। वज़राए तालीम के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। पहले 10वीं और 12वीं, फिर 9वीं और 11वीं के पर्चे लिए जाएंगे। पर्चों के दरमियान थोड़ा वक्फा रखा जाएगा। ये भी कहा कि इम्तिहानात का फैसला अटल है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से मुकालमा। पूछा, शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर एक ही रोज एतराज़ात दूर करके केस सुना गया। हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए 30 मिनट दिए गए। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि एक साल में कितने मुकदमात की जुमे को 12 बजे दोपहर समाअत हुई। बताया जाए कितने मुकदमात में एकतरफा रिलीफ दिया गया। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर है। उन्होंने अपनी पिटीशन हाई कोर्ट से वापस ले ली है, इसीलिए तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका। साहिबा जरा खुल के हमारी पार्टी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बात करेंगी। फिर मेरी बारी। मैं जनाब पार्टी के ठीक है ना, जवाब नहीं हो, जवाब नहीं होगा। वो इस वजह से पहले आप नहीं पहले आप। पंजाब असेंबली के अहाते में तहरीक इंसाफ के फयाजुल हसन चौहान और मुस्लिम लीग नून की अस्मा बुखारी के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक। फयाज चौहान ने कहा कि आप अपना मौकिफ दें, फिर वो अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे। अस्मा बुखारी बोली, फिर जवाब भी होगा। फयाज चौहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी पेशकश। अस्मा बुखारी ने कहा कि आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते हैं जो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। सियालकोट में फैक्ट्री मालिक से एडवांस रकम लेने वाला मुलाजिम एक दिन काम पर नहीं गया। फैक्ट्री का मालिक साथियों के हमरा घर से उठाकर ले गया। बाद में अगवा किए गए 21 साला जुहेब की लाश मिली। जुहेब के चचा की मुद्दत में फैक्ट्री मालिक और साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल जुहेब के चचा ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके भतीजे को फैक्ट्री में मालिक और साथियों ने तशद्दुद करके जान ले ली। जुहेब ने फैक्ट्री मालिक से 1,35,000 रुपए एडवांस ले रखे थे। मुल्ज़िमान मकतूल की लाश सिविल अस्पताल में फेंक कर फरार हो गए। 31 मई को पेश आए वाक़े की FIR अगले रोज दर्ज हुई। दो दिन की दुल्हन को ससुराल में फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हन पर शौहर और ससुरालियों ने शक की बुनियाद पर तशद्दुद किया। गोली लड़की के बाजू पर लगी, जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल। रहीम यार खान में पेश आए वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान फरार, तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मासूम बच्ची की शरारतें सगे बाप को बर्दाश्त न हुई। 3 साल की बच्ची को नहर में फेंककर जान ले ली। अगवा का ड्रामा रचाया लेकिन पुलिस तफ्तीश में पकड़ा गया। एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस को कहा कि बच्ची की शरारतों के बाइस रात को नींद पूरी नहीं होती थी। तंग करने की वजह से उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद के रिहायशी आसिफ ने दरबार से बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज करवाया। गुज़श्ता रोज लापता होने वाली बच्ची की लाश आज गोजरा में नहर से मिली। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं लेता, उससे तिजारत करना कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी।
भारत के एकतरफा इकदाम वापस लेने तक ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से ऐसी जगह पर है जो सारे खित्ते को जोड़ सकता है, लेकिन उसका इन्हिसार भारत पर है। जब तक वो पीछे नहीं हटता सब रुका रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका के इनखला से पहले अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और वहाँ पर अमन सियासी हल ज़रूरी है। वहाँ ऐसी हुकूमत हो जो इंतशार को रोक सके, वरना फिर दहशतगर्दी फैल जाएगी जो तिजारत को भी मुतासिर करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कतरी वफ्द की क़यादत चेयरमैन पाक कतर तकाफुल कंपनी शेख अली अब्दुल्ला अस्सानी ने की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में कतर के ताउन को सराहा। कतरी वफ्द की खित्ते में तसादुम रोकने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग की ख्वाहिश का इजहार। शौकत तरीन ने सही कहा कि इमरान खान की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान ने मुल्क को 13,000 अरब रुपए का मकरूज कर दिया। 2 करोड़ लोगों को गुर्बत के नीचे ले आए। 1 करोड़ बच्चे भूखे सोते हैं। 7.5 करोड़ अफराद की तनख्वाह 18,000 रुपए से कम है। ना आवाम दुश्मन बजट लाने देंगे ना मंजूर करेंगे। इमरान खान और काबीना के अरकान की आमदनी में इजाफा हुआ। नैब को वक्त मिले तो मालूम कर ले किसकी जेबों में पैसा गया। 18 अरब के रिजर्व्स 9 अरब करके छोड़ गए और अब डूबती मईशत पर सेमिनार कर रहे हैं। इस पर इन्हें शर्म भी नहीं आती। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का नून लीग पर तंज। बयान में कहा कि ऑपोजिशन को मईशत पर बात नहीं शर्म करनी चाहिए। मईशत पर बात करने का मंजन बहुत बेच लिया। लोगों को बताएं कि नून में से शीन कब निकलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है, बजट में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। PTI भारी टैक्स लगाकर तनख्वाहदार तबके पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी आम आदमी को मुआशी तौर पर कुचलने की साजिश नाकाम बनाएगी। एक बयान में ये भी कहा, इमरान खान अमीरों को एमनेस्टी स्कीमें, गरीबों से टैक्स लेकर अवाम दुश्मनी साबित कर रहे हैं। जजेस के लिए कानून दीगर ओहदेदारान से मुख्तलिफ है। अगर आप जजेस के लिए कानून बदलना चाहते हैं तो ये काम पार्लियामेंट कर सकती है। खुलकर बात करने की आड़ में जो दिल में आए वो बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। ये रिमार्क्स भी दिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया से मुतालिक बहुत मनफी तकरीर की। जिस अदलिया को बुरा कहा अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदलिया ने शौकत अजीज सिद्दीकी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया था। 2 माह बाद शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया के साथ जवाबन जो किया वो भी देखें। जज की बरतरफी की सिफारिश सीनियर जज करते हैं, कोई और नहीं। नैब की गैर जानिबदारी सब जानते हैं। आज भी अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन को और मुखालिफ के नैब को दिए जाते हैं। हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। जस्टिस सरदार तारिक खुर्शीद शाह की जमानत के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात को कल तलब कर लिया। खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह, उवैस कादिर शाह समेत तमाम मुल्जिमान को भी पेश होने का हुक्म। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर, आटा, जाली अकाउंट स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। ज़ेर समाअत रेफरेंसेस की जल्द समाअत के लिए पिटिशंस दायर करने का फैसला किया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, आमदन से ज़ायद असासे के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। बदउनवानी का खात्मा और मुल्क व कौम की लूटी रकूम की वापसी के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में कोरोना के मजीद 80 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1843 अफराद में वायरस की तस्दीक।
मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम रही। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह अपरदीर में 20%, शांगला में 18%, पेशावर में 10% रही। केपी में मजमूई शरह 3%, पंजाब में 2%, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में 100 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन के अमल में तेजी। गुज़श्ता रोज 3,05,093 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। NCOC के मुताबिक अब तक 79,53,574 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। NIH के सरबराह ने बताया कि मुल्क में 9 लाख खुराकों की तैयारी के लिए कैंसाइनो की खाम वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। जुलाई में पाकवैक की 30 लाख डोजेस की तैयारी मुतवक्किल। सदर आरिफ अलवी के उलमा कराम से जुमे के इज्तिमात में कोरोना वैक्सीन लगवाने की खुसूसी तलकीन की अपील। उलमा मशाइख के इजलास से खिताब के दौरान सदर ने कहा कि माहिरीन सेहत वबा की रोकथाम के लिए वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं। उलमा ने भी मुल्क में रजिस्टर की गई वैक्सीन और उनकी अज्जाए तरकीबी पर इत्मीनान का इजहार किया है। सदर मुमलिकत के जुमे के खुतबात पर भी वजाहत, कहा कि हुकूमत का कोई इदारा नहीं कि मुंतखब खुतबात को लाजमी करार दिया जाए। नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती और नीलामी के खिलाफ दायर एतराज़ात पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला 9 जून को सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों ने शेखुपुरा और लाहौर की जायदाद पर मिल्कियत के दावे किए थे। मरियम नवाज के एतराज़ात पर समाअत 8 जून को मुकर्रर। मरियम नवाज ने छांगला गली और मरी के घरों की जब्ती पर एतराज़ कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर माल कलंदर लोधी ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कलंदर लोधी ने रज़ाकाराना ओहदे से इस्तीफा दिया। वज़ीर आला केपी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब वो वज़ीर आला के मुशीर बराए माल के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की ज़ैली कमेटी का आज आखिरी इजलास था। आज भी असल दस्तावेजात और मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने खुद लिखा PTI ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की तहकीकात में तवालुद की वजूहात का पता करे। तहरीक इंसाफ जितनी भी रुकावटें डाले सच्चाई आवाम के सामने लेकर आएंगे। लाड़काना के गोड़ सदीकाबाद में आवारा कुत्तों ने 12 अफराद को काट लिया। मुतासरा अफराद में 7 बच्चे शामिल। इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों के काटने और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। हेल्पलाइन को आवाम के लिए आम न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस अमजद सेहतू ने कहा कि 11 हिंसों का नंबर बना दिया, किसे याद होगा। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी से पूछा कि आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुतालिक कवानीन कितने दिनों में नोटिफाई हो जाएंगे। 8 साल बाद ये कवानीन बने हैं। हुकूमत सिंध कुत्तों को पकड़ रही है या वैक्सीन लगा रही है। अब तक कितने कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया, अदालत ने तफसीलात तलब कर ली। आइंदा बजट में सनतों की बहाली के लिए खुसूसी इकदामात पर गौर। दरामदी अशिया पर टैक्स खत्म या कम करने के लिए IMF से बातचीत जारी। ज़राए के मुताबिक खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म की जा रही है, जिससे 40 सनतों को फायदा होगा। 600 अशिया पर टैक्स खत्म किए जाएंगे या इंतहाई कम कर दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा दरामदी अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हेरा फेरी नहीं हो सकेगी। 70 लाख बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वोट डाल सकेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, नहीं चाहते कि लोग इलेक्शन नताइज को तस्लीम ना करें।
नेवल चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर्स के शुरका से खिताब में नेवल चीफ ने कहा कि बदलती हुई और पेचीदा सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। कोई फोर्स आज के जंगी माहौल में तन्हा कामयाब नहीं हो सकती। सरबरा पाक बहरिया का वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 12 मुआहिदों पर दस्तखत। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, दोनों मुल्कों के तालीमी इदारों, ताजिर तंजीमों के दरमियान मुआहिदा किया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में करप्शन की रोकथाम में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सदर ताजिकिस्तान से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तादाद बढ़ाने के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी अलाउंस की मद में 19 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों ने वफाकी हुकूमत का मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस को आज़ादी सहाफ़त पर हमला, गैर आइनी और ड्रैकोनियन लॉ करार देते हुए हर सतह पर इसके खिलाफ मुज़ाहमत करने का ऐलान। APNS, PBA, CPNE, PFUJ के दस्तूर और बर्ना ग्रुप्स और एमिंट के मुश्तरका इजलास में करार दिया गया कि मुजवज़ा ऑर्डिनेंस मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। इसके खिलाफ ज़िंदगी के तमाम शोबों से हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ऑर्डिनेंस की जमहूरी मुआशरों में जगह नहीं। पेमरा के 600 से ज़ायद मुलाजमीन ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के मुसव्विदे को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात को खत लिख दिया, कहा कि पेमरा और दीगर इदारों के होते हुए किसी नई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं। नए ऑर्डिनेंस से पेमरा के 650 मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। पेमरा ने आज तक विफाकी हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया। मुजवज़ा ऑर्डिनेंस जारी होने से रेगुलेटरी निज़ाम की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। विफाकी हुकूमत नए इदारे बनाने की बजाय पेमरा को बाइख्तियार बनाए। बैरिस्टर अली जफर को मुत्तफ़िक़ा तौर पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। कमेटी का मुल्क में कानून साजी के हवाले से अहम किरदार रहा है। बैरिस्टर अली जफर सेनेट के हालिया इंतखाबात में PTI के सेनेटर मुंतखब हुए हैं। राजनपुर में कच्चे के डाकों से रिहाई पाने वाले 2 पुलिस एहलकार थाना बंगला अच्छा पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मगवी पुलिस एहलकारों के बदले डाकों के रिश्तेदारों को भी रिहा कर दिया गया। पुलिस की तरदीद, ऑपरेशन के नतीजे में एहलकारों को बाजियाब कराने का दावा। कश्मीर के कच्चे के इलाकों में पुलिस ऑपरेशन, डाकों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। 600 पुलिस एहलकार, 6 बख्तरबंद गाड़ियाँ ऑपरेशन में शरीक। SHO स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाएं वरना घर जाएं। कराची पुलिस चीफ ने स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक 30 थानों को तंबीही नोटिस जारी कर दिए। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने कहा कि शहर के 50% स्ट्रीट क्राइम्स इन 30 थानों की हुदूद में हो रहे हैं। थानेदारों को पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग बढ़ाने की भी हिदायत की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। शहर के कई इलाकों में रात के औकात में भी कई घंटे की लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पीक टाइम में फीडर्स पर ट्रिपिंग लोड शेडिंग का बाइस बन रही है। बिन कासिम पावर यूनिट 3 से जल्द मजीद बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी।
पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद के लिए सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल का इजाफा कर दिया। 45 साल की उम्र तक खुसूसी अफराद सरकारी मुलाजमत हासिल करने के अहल होंगे। सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक डेली वेजेस खुसूसी अफराद को मुस्तकिल करने में उनकी उम्र रुकावट थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी है, इत्तेहादियों से ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। मोनिस इलाही ने कहा कि हम एक हैं और एक रहेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं उनकी अगली हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। खान साहब को यू टर्न लेना बंद करने होंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से गैस की लोड शेडिंग का सामना है। अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। NFC का सही हिस्सा नहीं दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत खुद से कराची के लिए पैसे नहीं निकाल रही। लाहौर में गिरफ्तारी से बचने के लिए बुर्का पहनकर अदालत आने वाला जवान पकड़ा गया। पसंद की शादी करने वाला फराज अपनी बीवी के हमरा जमानत के लिए अदालत आया था। पुलिस ने मशकूक समझकर चेक किया तो वो पकड़ा गया। लड़की के वालिदैन ने फराज पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगी फैसला ना हो सका, अलबत्ता फाइनल 24 जून को कराने पर सब मुत्तफिक। PCB ने PSL को अबू धाबी से शारजा ले जाने पर गौर शुरू कर दिया। तजवीज़ पर फ्रेंचाइजेज और PCB हुक्काम के दरमियान इत्तफाक। अबू धाबी में मौजूद बेशतर खिलाड़ियों और स्टाफ का करंतना मुकम्मल। कमरों से निकलकर जिम और डाइनिंग हॉल आ जा सकेंगे। शोएब अख्तर का PSL के इनेकाद पर खदशात का इजहार। PCB पर कड़ी तनकीद। कहा लीग कराने के लिए PCB का होमवर्क मुकम्मल नहीं। PCB ने भारतीय प्रोडक्शन क्रू के अलावा कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया। PSL होता हुआ नजर नहीं आ रहा। PCB के साबिक सरबरा आरिफ अली खान अब्बासी का एहसान मानी और वसीम खान को घर चले जाने का मशवरा। कहते हैं PSL के दोबारा कराने पर एक गलती नहीं बल्कि गलतियों के पुल बांध दिए गए। लाहौर कलंदर्स कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का गुलबर्ग लाहौर में इफ्तिताह कर दिया गया। कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया और सहूलतों का जायजा लिया। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया।